आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। यहाँ हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें आज का हम लोगों का टॉपिक है बिहार में नदी परियोजना। बिहार में नदी परियोजना से मेजर 5 से 7 क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जा चुके हैं या रिपीटेड मोड पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और मेजर नदी परियोजनाएं हैं जो कोरिलेटेड हैं इसी टॉपिक से, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिहार में बाढ़ से रिलेटेड है। तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स यानी बिहार में मेजर नदी परियोजनाएं और बिहार में बाढ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसी वीडियो में करेंगे। बिहार में नदी परियोजना हम लोग मैप के माध्यम से मैप बेस्ड करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो है गंडक परियोजना, ठीक है। गंडक परियोजना जैसे इसमें हम लोगों को पूछा क्या क्या जा सकता है एग्जाम में, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोई भी परियोजना देखेंगे। तो पूछा ये जाता है कि कौन सी नदी पे, ठीक है, कौन सी परियोजना का नाम है, परियोजना कौन सी है, या उस पे नहर कौन सा है, इसका स्थापना कौन से साल में हुआ, और ये किस किस के बीच में है, मतलब स्टेट्स इन्वॉल्व्ड या फिर कोई अलग से देश इसमें जुड़ा हुआ, नेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं। जैसे कि हम लोग इस सीरीज में पहला देखेंगे गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना जो है सो भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है, और बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। ये भारत और नेपाल के बीच की परियोजना है। इसमें जो स्टेट इन्वॉल्व है वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, और एक देश इन्वॉल्व है वो है नेपाल। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। ये पूछा जाता है सबसे मेजर क्वेश्चन कि गंडक परियोजना, ठीक है, गंडक परियोजना से कौन सी नहर निकलती है, या सीधा सीधा क्वेश्चन कि त्रिवेणी नहर, ठीक है, कौन से नदी के ऊपर है। तो गंडक नदी पे है त्रिवेणी नहर। 2 नहरें हैं यहाँ, एक पूर्वी एक पश्चिमी नहर, ठीक है। ये बिहार में, ठीक है, भैंसा लोटन नामक स्थान पर, भैंसा लोटन नामक स्थान पर 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण हुआ है। इसी के जगह पे ये दोनों नहरें निकलती हैं, पूर्वी और पश्चिमी। जो पूर्वी नहरें हैं उससे बिहार का पश्चिमी चंपारण वाला जिला लाभान्वित होता है, और जो पश्चिमी है उससे जनरली उत्तर प्रदेश लाभान्वित होते हैं, ठीक है। अभी जो अगला हम लोगों का नदी परियोजना है वो है सोन नदी परियोजना, ठीक है। सोन नदी परियोजना सोन नदी के ऊपर है। ये भारत का सबसे पुराना नदी परियोजना है, भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला नदी परियोजना कह सकते हैं। 1874 में, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई है 130 किलोमीटर, ठीक है। इससे भी 2 नहरें निकलती हैं। नाम से तो हम लोग पकड़ ही लेंगे कि कौन सी नहर है, सोन नहर, ठीक है। सोन नदी पे पहला जो है वो एक पूर्वी है एक पश्चिमी है, ठीक है। लेकिन इसमें ना सोन नदी परियोजना में जनरली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि एक तो भारत का सबसे पुराना है, ठीक है, 1874 में है, और ये पूछा जाता है पूर्वी सोन नहर से कौन से जिले प्रभावित होते हैं। तो जैसे देखिए ये सोन नदी है, इसके पूरब में ये है, इसके पश्चिम में ये है, ठीक है। तो पूरब की तरफ ना कौन से डिस्ट्रिक्ट जनरली सटे हुए हैं उसी से आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, ठीक है। गया, जहानाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और
औरंगाबाद, ये 4 जिला जो है इससे प्रभावित होता है। और पश्चिम में रोहतास, भोजपुर और बक्सर, रोहतास, भोजपुर और बक्सर, ठीक है। बक्सर, ये कैमूर है, ये रोहतास और भोजपुर, ठीक है। तो ये एक नदी परियोजना हो गई इंपॉर्टेंट। 2 नदी परियोजना, त्रिवेणी किससे निकलती है? गंडक से। त्रिवेणी की स्थापना कब हुई? 1959। सोन नदी परियोजना भारत की सबसे पुरानी है, 1874 में है। इससे 2 नहरें निकलती हैं और दोनों से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स हो गए हमारे नदी परियोजना की। उसके बाद जो तीसरा है मेजर इंपॉर्टेंट, वो है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के मध्य है, ठीक है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1965 में ये बनके तैयार हुई और इसमें 3 नहरें निकलती हैं। पहला है पूर्वी कोसी, दूसरा है पश्चिमी कोसी और तीसरा इंपॉर्टेंट है राजपुर नहर। तो देखिए इससे जो है ना, 2 क्वेश्चंस बहुत मेजर, 3 क्वेश्चंस बहुत मेजर हैं कि कोसी परियोजना किस किस के मध्य है। तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल के मध्य है, ठीक है। राजपुर नहर किससे निकलती है? तो कोसी परियोजना से निकलती है। 2 क्वेश्चन हो गए। और एक जो है ना इसका इंपॉर्टेंट है हनुमान नगर क्षेत्र, ठीक है। जैसे पूर्वी जो कोसी नहर है ये हनुमान नगर क्षेत्र के पूर्व में प्रभावित करता है, पश्चिमी हनुमान नगर के पश्चिम में। राजपुर भी हनुमान नगर के पूर्व को प्रभावित करता है। तो एक ये भी क्वेश्चन है कि हनुमान नगर वाले क्षेत्र को प्रभावित करने वाली परियोजना कौन सी है? तो कोसी परियोजना। और ये हनुमान नगर क्षेत्र है कहाँ? तो हनुमान नगर क्षेत्र नेपाल में है, वो बिहार का एरिया नहीं है। हनुमान नगर क्षेत्र नेपाल में है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र नेपाल है, ठीक है। बिहार है, बिहार के उत्तर में नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है और वेस्ट में यूपी है, ठीक। उत्तरी कोयल नदी परियोजना, उत्तरी कोयल नदी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना के ऊपर ना एक मंडल डैम की स्थापना हुई है, ठीक है। ये एक इंटर स्टेट परियोजना है जो बिहार और झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। कोयल नदी क्या है? कोयल नदी ना सोन की सहायक नदी है जो पलामू जिले से रिलेटेड है। पलामू जिले में सोन की सहायक नदी है कोयल नदी, ठीक है। इसी पे जो है ना मंडल डैम की स्थापना हुई है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में किया था। तो इससे 3 क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? इंटर स्टेट में कौन कौन से हैं? बिहार एंड झारखंड, ठीक है। कौन सी नदी पे है? कोयल नदी। कोयल नदी किसकी सहायक है? सोन की। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मंडल डैम की स्थापना कौन से नदी परियोजना पे है? तो उत्तरी कोयल नदी परियोजना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कुछ ही क्वेश्चंस हैं जैसे कि हमीदनगर में औरंगाबाद में पुनपुन बैराज की स्थापना पुनपुन नदी के ऊपर है, ठीक है। तो इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, पुनपुन बैराज कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है, ठीक है। पुनपुन नदी पे है ये तो क्लियर ही है, औरंगाबाद में, ठीक है। पुनपुन बैराज हमीदनगर औरंगाबाद में स्थित है। तो ये मेजर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक राजपुर वाला हम लोग कोसी का याद ही रखेंगे जो कि बिहार में नदी परियोजना के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसके अलावा बिहार में बाढ़ से रिलेटेड भी ना कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % एरिया जो है वो बाढ़ से प्रभावित है? तो 2/3, ठीक है। 2/3 एरिया बिहार का बाढ़ से प्रभावित रहता है, ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बाढ़ का मुख्य कारण है, ठीक है। जैसे अभी ये देख लिया हम लोगों ने कि ये बाढ़, ये जो ज़्यादा डार्क वाले एरिया है ना, ये शेडेड एरिया, ये जनरली ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं बिहार के, ठीक है। भागलपुर, कटिहार, ये वाले, पूर्वी चंपारण, पहले इसमें जो बाढ़ आती थी
ठीक है, वो गंडक की वजह से आती थी, लेकिन अब यहाँ पे एक बैराज का निर्माण है जिस वजह से पश्चिमी चंपारण में बाढ़ नहीं आती है। अभी ये जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, बिहार के, ये नेपाल के हिमालय से आने वाली नदियों की वजह से होती है। लेकिन बिहार में यहाँ से गंगा गई है और इसके दक्षिण में जो नदियाँ हैं वो बरसाती नदियाँ होती हैं, ठीक है, जनरली। और ये वैसी नदियाँ नहीं हैं जो बारहमासी हो या उतनी एक्टिव, उतने जल वाली नदियाँ नहीं हैं। तो इन नदियों की वजह से बाढ़ जनरली नहीं होती है। कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये हम लोग जानते ही हैं। 1975 में पटना में बाढ़ के बाद गंगा तटबंध का निर्माण हुआ था, ठीक है। गंगा तटबंध का निर्माण पटना में कब हुआ? 1975। एक क्वेश्चन, ठीक है। भारत के कुल बाढ़ क्षेत्र का 17.2% भाग बिहार में है, ठीक है। भारत के कुल बाढ़ क्षेत्र का 17.2% बिहार में है। तो बाढ़ से रिलेटेड यही 8-10 क्वेश्चन हम लोग के पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ये एरिया आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि उत्तर बिहार में जनरली बाढ़ क्यों है, कोसी नदी के कारण या नेपाली मतलब हिमालयी नदियों के कारण, ठीक है। और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और दक्षिण में नहीं है क्योंकि यहाँ की नदियाँ उतनी एक्टिव नहीं है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 2/3 1970 पॉइंट और 17.2। बस यही मेजर क्वेश्चन है जो बिहार से रिलेटेड हैं। ये जो डेटा है ये मेरी एक बुक रिलीज हुई है कॉस्मोस पब्लिकेशन से, उसी में से मैंने ये टॉपिक्स आपको कराए हैं। ये बुक आपको अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, ज्ञान वर्ल्ड के ऊपर भी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी इस बुक को अगर आप लोग को ठीक लगे तो परचेज कर सकते हैं, या फिर ये बुक आप ऑफलाइन स्टोर से भी, ठीक है, पटना में या न्यू दिल्ली में, ठीक है, अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।